नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम जिसका नाम है बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है में आप लोग लगातार अपनी बातें रख रहे हैं और आपकी बातें इस बात को तस्दीक कर रही हैं कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़रूरी है में हम उन मुद्दों को लेकर के सामने आ रहे हैं जो मुद्दे आपसे सीधा सरोकार रखते हैं, इस बिहार से सरोकार रखते हैं और इस बिहार के माध्यम से इस देश को समृद्ध बनाने की तरफ ले जाएंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बिहार अपने पैरों पे खड़ा कैसे होगा। बिहार में मजदूरों की कोई कमी नहीं है, श्रमिक बहुत भारी संख्या में है और हमारे श्रम देश भर में अलग अलग राज्यों में जाकर के अपनी क्षमता और कौशल का प्रदर्शन कर चुके हैं। इसमें अब कोई संशय नहीं कि बिहार के मजदूर अब अनस्किल्ड भी अगर हैं तो भी वो आपके लिए सोना उपजा सकते हैं। हमारा तात्पर्य है कि इन बातों को अब उन्हीं तथ्यों के आधार पर रखें। पर जिस तरह के माहौल पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं उससे साफ स्पष्ट नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक मिस्टेक सरकार से हो रही है या सरकार में बैठे लोग आपस में तारतम्य नहीं बिठा पा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि बिहार के लोगों को हमेशा अलग अलग राज्यों में भटकना पड़ता है और वहाँ जाकर के रोजी रोजगार के लिए बहुत सारे कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। जैसा कि लगातार आपने कोरोना संक्रमण और संकट के दौरान देखा होगा कि किस तरह से बिहार के मजदूर खुद को असहाय और निसहाय समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। अचानक से सत्ता और विपक्ष के बीच में एक सामंजस्य बना और सामंजस्य ने एहसास कराना शुरू किया कि नहीं, इन श्रमिकों के साथ बिहार के लोग खड़े हैं, बिहार की सरकार खड़ी है और विपक्ष भी खड़ा है। जिन पर जनप्रतिनिधियों को इन्होंने चुना है वो इनके लिए चिंतित जरूर हैं। पर इसमें भी कई तरह की बातें सामने आई। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग तरह के बयान दिए जिसको लेकर के भी चर्चाएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम अभी जो वर्तमान में चर्चा लेकर के बैठे हैं वो चर्चा खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से लालू प्रसाद और विपक्ष की भूमिका अहम नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद को लेकर के जिस तरह से एनडीए तंज कस रहा था, लगातार उनके 15 साल के शासन पर अपनी सत्ता का आधिपत्य बेहतर प्रदर्शित करने का कोशिश कर रहा था, उस कोशिश में कहीं ना कहीं बट्टा लगा इस कोरोना संक्रमण के दौरान। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे पोल पट्टी खुलते चले गए और ये बातें भले सत्ता में बैठे अन्य दल महसूस करें या ना करें, लेकिन 15 साल जिन्होंने बिहार को अपने बदौलत यहाँ तक खींच कर लाया है वो नीतीश कुमार इस बात को बेहतर ढंग से समझ गए। उनके समझने का ही नतीजा था कि कई ऐसे मुद्दे हैं जब सुशील मोदी जो कि उनके बाद कोई कुर्सी पर विराजमान है और लगभग 15 सालों से उनके साथ चल रहे हैं, उनकी बातों के ऊपर उन्होंने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए, काटते हुए नए आदेश जारी किए हैं। आदेश हम बताते हैं आपको। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसके लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन्फ्लुएंस हुए हैं विपक्ष और विपक्ष के लगातार प्रहार से। ऐसा होता है कि अक्सर सत्ता उन चीज़ों को नहीं देख पाती जो चीज़ें विपक्ष के नज़र में आती हैं, क्योंकि विपक्ष के पास सिर्फ काम है सरकार की कमियों को उजागर करने का, जनता की बातों को सरकार तक रखने का, और इसे बाखूबी निभाने में लगा हुआ है विपक्ष। चाहे वो आप तेजस्वी यादव की बात कर लें, मदन मोहन झा की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर से लेकर के पप्पू यादव तक लगातार बिहार सरकार के इन क्रियाकलापों को अपने हिसाब से रख रहे हैं और सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि जब लालू प्रसाद ने बिहार सरकार के 15 साल के नीतीश कुमार के कार्यों की बेसिकल अच्छा होगा कि आप नीतीश कुमार के कार्यों को कहें तो नीतीश कुमार के कार्यों को उन्होंने जिस तरह से 15 साल में विवेचना किया है उसकी चर्चा अब बहुत ज़्यादा होने लगी है। लगातार लालू प्रसाद यादव ट्विटर के माध्यम से सरकार पर समय समय पर कोई ना कोई कमेंट पास करते हैं और उस कमेंट को लेकर के चर्चाएं छिड़ जाती हैं। इस बार भी चर्चा उन्हीं बातों की छिड़ी है और जिस तरह से लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को सलाह देते हुए उनके 15 साल के कार्यों पर जो कसीदा कढ़े हैं वो आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन इसके परिणाम क्या हुए ये भी हम आपको बताते हैं। इससे पहले आपको, जैसा कि हमने
पहले भी आपको खबरों के माध्यम से बताया है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बिहार सरकार को एक नसीहत दिया था, और वो नसीहत ये था कि बिहार सरकार जो लोग वापस आ रहे हैं उन लोगों का एक डाटा तैयार करे, और उन लोगों में लोग अलग अलग तरह के जो कामगार हैं, जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर में उन्हें बिहार में काम देने की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल इसी अंदाज में माधव आनंद जो कि युवा अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखते हुए बिहार सरकार को एक बेहतर सुझाव दिया था, और उन्होंने कहा था कि यदि बिहार सरकार उन्हें खोजती है, उनकी बातों को मानने के लिए तैयार होती है, तो वो अपनी सेवाएं निःशुल्क देने के लिए तैयार हैं, और बिहार में कैसे रोजगार सृजन होगा उसका उनके पास मास्टर प्लान है। लगातार हमारे साथ बातचीत में माधव आनंद ने इन बातों को रखते हुए कई तरह की योजनाओं पर गंभीरता से विचार किया है और रखा भी है। उन्होंने कहा कि बिहार में संभावनाएं अपार हैं, बस सरकार को सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति जगाने की जरूरत है, और हम जैसे लोग सेवाएं देने को तैयार हैं। आपको बता दें कि अब इन सब मुद्दों पर, जहां एक तरफ आपको पहले से जानकारी मिली होगी कि सुशील मोदी स्किल्ड और अनस्किल्ड मजदूरों की बात से इतर इसलिए खुश हो रहे थे कि बिहार के लोग अब बाहर काम करने जाने को तैयार हो गए हैं, और जैसे ही पहली खेप जहां एक तरफ लोग आने के लिए बेचैनी में हैं, वहीं जाने वाले 222 मजदूरों को लेकर के कई दिनों तक सुर्खियों में रहे, और इसको लेकर के उन्होंने एक अच्छी पहल बताया था कि अब मजदूर काम के लिए जाने को तैयार हो गए, और बिहार से मजदूरों ने अपनी इच्छा जताई है। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों को दरकिनार करते हुए विपक्ष की कहीं ना कहीं बात को बहुत बारीकी से समझते हुए और जरूरत वक्त की नजाकत को भी समझते हुए नीतीश कुमार ने जिस तरह का निर्णय लिया है और जिस तरह का आदेश पारित किया है, वो आदेश उन मजदूरों के लिए, उन श्रमिकों के लिए जो वापस लौट करके आए हैं, और 21 दिन क्वारंटाइन होने के बाद जब वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके रोजी रोटी की समस्या पैदा होगी, उसके लिए उन्होंने एक योजना बनाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, और हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत जरूरी है, ये बहुत से ही सामने निकल करके आया। हम लगातार इन बातों को, तथ्यों को उठा रहे हैं कि आखिर बिहार के लोग जब वापस आ जाएंगे तब क्या होगा। पहले तो हमने कहा था कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है कि जो लोग जहां हैं वहीं उनके खाने पीने और रहने की समुचित व्यवस्था हो, पर सरकार इसमें सफल नहीं हो पाई। तब सरकार ने फैसला लिया कि लोगों को वापस बुलाया जाए। हमने उस समय भी बहस शुरू किया था और आपके बीच तथ्यों को रखा था कि आने के बाद क्या होगा, आने और लाने के बीच में जो कठिनाइयां होंगी वो कितनी बड़ी होंगी, उसका लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लाइव के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से, हम बहस के माध्यम से कई ऐसे पैनलिस्ट को बुला करके भी हमने समस्याओं को आपके सामने रखने का काम किया है। अब ये समस्याएं समाधान की तरफ बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। जिस तरह से हमारे पास सूचनाएं आई हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब चिंता होने लगी है कि जो लोग वापस आएंगे और नहीं जाने का जो वादा कर रहे हैं कि हम दोबारा वापस नहीं जाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तो जिस तरह से विपक्ष ने सुझाया है और इनके जो शासन सत्ता के साथ काम करने वाले अधिकारी पदाधिकारी हैं वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों को निर्देश दिया गया है कि अब वो एक योजना बनाए और पूरी तरह से फलीभूत योजना बनाए और त्वरित योजना बनाए कि जिससे कि जैसे ही क्वारंटाइन सेंटर से लोग निकले, अपने घर परिवार में पहुंचे, उन्हें काम इसी राज्य के अंदर मिल जाए, और वो भी काम अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी काम हो। उनके स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को अलग अलग छांट करके, चिन्हित करके, जिस तरह के स्किल्ड के जो लोग हैं उस तरह के व्यवसाय, रोजगार और काम बिहार में शुरू किए जाएं। उसके लिए सरकार हर तरह से मदद करने को तैयार है। इसके साथ ही कई पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि पैदल आने वाले यात्रियों को, जो लोग पैदल चल निकल हैं, उन लोगों के लिए भी उन्होंने स्पेशल तौर पे कहा है कि जहां तक वो पहुंच गए हैं वहीं से उन्हें सुविधा दी जाए और उनके गंतव्य तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया जाए, उन्हें सुविधाएं दी जाए। धीरे धीरे नीतीश कुमार चीज़ों को समझ रहे हैं और एक मुख्यमंत्री के नाते जो जो बातें उन तक, उनके संज्ञान तक जा रही हैं, उन बातों पर वो गौर भी कर रहे हैं। हो सकता है कि लॉकडाउन के तहत उन तक बहुत सारी बातें नहीं पहुंच रही हों, क्योंकि उनके पास भी सीमित संसाधन है, वो बाहर निकल नहीं रहे हैं, और ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें उन तक नहीं भी पहुंच पा रही हों। जैसे जैसे बातें हो रही हैं वैसे वैसे उन्होंने
आदेश निर्देश भी जारी किए हैं। लगातार वो अपने ही निर्देशों को, अपने सरकार के फैसलों को वो बदलने के लिए भी, जो कि नहीं पहले जाने जाते थे, अब जाने जाते हैं। इस कोरोना संक्रमण के दौरान लगातार नीतीश कुमार अपने ही कई ऐसे नीतियों को बदलने में जरा भी झिझक नहीं किए हैं और उन नीतियों को उन्होंने समय के हिसाब से बदला भी है। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने निर्देशित किया है, अगर ये योजना फलीभूत हो जाती है तो निश्चित रूप से बहस क्यों जरूरी है ये बात प्रमाणित हो जाएगा। भारत लाइव ने एक मुहिम शुरू किया था आपके साथ मिल करके, आप जनता जनार्दन और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ हमने चर्चा और परिचर्चा के दौरान जो बातें सामने निकल कर आती थी उन बातों को तथ्यों के आधार पर रखते थे। और बहस हमने इसीलिए कहा था कि जरूरी है, बहस से ही कोई रास्ता निकल कर आता है। बार बार कहा जाता था कि आखिर लोग आएंगे उनके लिए क्या होगा। मनरेगा तो एक सामान्य सा प्रक्रिया है जिसके तहत 100 दिनों के रोजगार को सुनिश्चित करने का केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक सभी ने किया है। लेकिन जो बिहार, लगातार आपने एक छोटी सी गीत सुनी होगी जरूर, खास करके बिहार के लोग हैं तो जरूर सुने होंगे कि एक चिड़िया जब बाहर जाने के लिए अपनी तैयारियां करती है रोजगार के लिए, तो वो चना का ढूंढ करके लाती है और चना को जब वो जांता में रख करके जब दरने लगती है तो उसी में वो फंस जाता है। चूंकि दाना कम होता है, फंस जाता है। चूंकि वही लेकर के उसे अपने प्रदेश जाना था, प्रदेश से कमा करके ला करके अपने बच्चों को पालना था, और वो दाना भी फंस जाता है तो वो बढ़ई के पास जाती है। और ये लंबी कहानी है। बढ़ई के पास जाती है और बढ़ई से कहती है कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरा खूंटा में मुर्दाल बा, का खाई का पीही काले के प्रदेश जाई। ये आपने जरूर सुना होगा और हर कोई इस चीज़ को सुनता है। लेकिन प्रदेश जाने की बात बिहार में शुरू हुई थी और ये आज की बात नहीं है। लगातार बिहार से प्रवास करने की बात हमेशा देखने को मिली है। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने जिस तरह के निर्देश दिए हैं, अगर ये निर्देश फलीभूत हो जाता है, इस पर अमल किया जाता है और विपक्ष इस पर पूरी तरह से अपनी पैनी नज़र बना करके इस आदेश और निर्देश को लागू करवा देता है, तो एक बात तो तय माना जाएगा कि बहुत बड़ी संख्या में प्रवास का समस्या जो है वो हल हो जाएगा। हमारे श्रमिक इसी बिहार के लिए सोना उपजाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोना उपजाने का मतलब सिर्फ खेत से ही नहीं होता है। सोना उपजाने का मतलब होता है अलग अलग तरीके के कल कारखाने लगने से भी होता है, अलग अलग स्किल्ड लोगों के काम करने से भी होता है। बिहार के लोगों में क्षमता अपार है। जब अलग अलग राज्यों को वो ऊपर चढ़ा सकते हैं तो बिहार को, अपने राज्य को क्यों नहीं? क्योंकि इसके साथ उनका सेंटीमेंट भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ बहुत सारी योजनाएं हैं, लगातार हम वो आपको दिखा रहे हैं। हम लगातार हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को ला करके आपकी बातें करा रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में संभावनाएं क्या हैं। निश्चित रूप से आप भी बहस में जुड़े रहें और बहस के माध्यम से ही हल निकलना है, ये बात आप भी समझ चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अगर ये आदेश पालन करवा दिया और ये आदेश लागू हो गया तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में बिहार वापस आए, मजदूरों को उनके राज्य में काम मिल जाएगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मजदूर तो यही चाहते थे, श्रमिक यही चाहते थे। स्किल्ड लोग जो अनस्किल्ड थे, स्किल्ड होकर के बिहार आए हैं और निश्चित रूप से वो बिहार के लिए एक बड़े एसेट्स के रूप में काम करने लगेंगे और बिहार आगे जो बढ़ने का सपना विकासशील राज्य के रूप में देख रहा है, वो विकसित राज्य बनकर उभरे, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। बहस ज़रूरी है, इसलिए बहस में आप जरूर जुड़े रहिएगा। अपना विचार यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम आपके विचारों को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं और उसी के आधार पर हम दूसरे दिन तैयारियां करके आपकी बातों को तथ्यों के आधार पर रखते हैं। हम प्रयास करेंगे कि अब आगे आने वाले समय में आपके जो विचार हैं, अच्छे विचारों को हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी समाहित करें। इसलिए आप अपने विचार इसमें ज़रूर रखिएगा। यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके हित में दोस्त भी अगर नहीं किए हैं तो करवा दीजिएगा, क्योंकि अच्छी और सच्ची बातें इसी चैनल पर आपको मिलेगी और हम इसके लिए संकल्पित भी हैं। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।